ये बोलना है, जब आप एक छोटे छोटे से लड़ने वालों को 151 धारा में आप तुरंत वो करते हो, एसडीएम के आगे पेश करते हो, ये दोनों को अभी तक क्यों नहीं पेश करा? खुलेआम देखो, आप वीडियो में देखो, वीडियो में बजरंग दल के लोग बड़े शालीनता से पूछे कि पिछली बार आपने नाम बदलने का बोला था, तो इस बार आप क्यों नहीं बदल रहे? और तब तक ये माँ की धी की गाली दे रहे हैं उसको, बजरंग दल वाले लड़कों को माँ धी की गाली दे रहे हैं। क्या संस्कृति है इनकी, बताओ। जिनके सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीब होते हैं, और वहाँ से चिल्ला कर ये जो उन्होंने बोलना था गन, उन्होंने वो गन भगा, और पुलिस प्रशासन वहीं पर था। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो, और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। कोटद्वार में एक कपड़े की दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब चर्चा का विषय बन गया है। पटेल मार्ग स्थित दुकान का नाम बाबा रखने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला हंगामा और मारपीट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि घटना 2 दिन पहले हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शनिवार को देहरादून से पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार में नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को समझाकर थाने की ओर ले गए। इस दौरान करीब 20 मिनट तक पटेल मार्ग पर यातायात बाधित रहा। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने पहले भी दुकान के नाम को लेकर आपत्ति जताई थी। दुकानदार की ओर से दुकान शिफ्ट होने के बाद नाम बदलने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन दुकान स्थानांतरित होने के बावजूद नाम नहीं बदला गया। वहीं वायरल वीडियो में एक व्यक्ति खुद को मोहम्मद दीपक बताते हुए नजर आ रहा है, जिस पर मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर दुकानदार का कहना है कि दुकान करीब 30 साल पुरानी है और इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। कोतवाल प्रदीप नेगी के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, बजरंग दल जो है पूरे देश में हिंदुओं का संगठन है, वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। बजरंग दल है ये पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करने का कार्य करता है। तो पूरे देश में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, उनको जब बजरंग दल का कोई तोड़ नहीं मिला और तो वो उन्होंने इस तरह से पूरे देश में एक नैरेटिव चला। इसे मीडिया के कुछ लोग चला रहे हैं कि बजरंग दल पूरे देश में नफरत फैलाता है। क्या आप बताओ, बजरंग दल जो पहाड़ों से लड़कियां भागती हैं, जो बिजनौर में और सहारनपुर में व्यापार के लिए भेजी जाती हैं, क्या वो बजरंग दल ने कभी नफरत फैलाई है? क्या बजरंग दल अगर नफरत फैलाता है तो उसके वही अक्की को, मोहम्मद अक्की जो बोलते हैं मोहम्मद दीपक बोल रहा, उसके फेसबुक में प्रधानमंत्री जी को और मोहन भागवत जी को, आरएसएस के मोहन भागवत जी को और प्रधानमंत्री जी को वो शंकराचार्य के ड्रेस में बैठ के दिखाता है, उनको कभी पादरी के ड्रेस में दिखाता है, कभी उनको कुछ बोलता है, अनसंट बोलता है। तो एक बात बताओ, इससे तो उसकी विचारधारा पता चलती है कि वो मानसिकता कौन सी कांग्रेस की मानसिकता का व्यक्ति है। और वो पूरे मीडिया उसको, जो कुछ मीडिया है वो उसको प्रेजेंट कर रही है पूरे इंडिया में कि देखो इंसानियत जीत गई। अरे कैसी इंसानियत जीती? बांग्लादेश में जो दीपू मारा गया दलित व्यक्ति, उसके लिए कुछ नहीं बोला। तू एक बात बता, डोईवाला में एक लड़की मार दी गई मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा, तू कुछ नहीं बोला। तू देश में इतने गरीब लड़कियां, इतने जाति के लोगों को मारा गया, तू कुछ नहीं बोला। तू सिर्फ मोदी पे बोलता है, तू भाजपा पे बोलता है। तो इससे तेरी मानसिकता पता चलती है। और वो जो विजय रावत है, तू एक बुजुर्ग पे हाथ उठाता है और मीडिया बोल रही है कि भाई बहुत बड़ा इंसानियत जीत गई। अरे एक बुजुर्ग को तू माँ बहन की गाली दे रहा, आना अब गाली दे दे, अब गाली दे। बजरंग दल आ गया है, और बजरंग दल कोई इतनी बड़ी संख्या में नहीं आया है। बजरंग दल सिर्फ एक जिले से आया है, जिस दिन पूरे गढ़वाल से आ जाएगा, जिस तरह से तू एनओसाई के लोगों को बैठा के ले, क्या पता ये जिम में से लव जिहाद चला रहा हो, क्या पता ये यहाँ की लव जिहाद की घटना को दे रहा होगा बिजनौर को लड़कियों का। यहाँ से जो मांस मदिरा आप समझना, जो मुल्लों की दुकानें यहाँ पे खुली हुई है, उनको संरक्षण पैदा करता है कि तुम्हारे साथ मोहम्मद दीपक है, तुम्हारे साथ मोहम्मद विजय रावत है, ये तुम लोग इसके संरक्षण करता है। और वही करते हो तुम लोग, इनसे पैसा लेते हो, चंदा लेते हो तुम लोग। तू क्यों, तेरे फेसबुक में तारीफ क्यों है? एक मुस्लिम व्यक्ति के तारीफ तू भाई करके बहुत सारा, कभी बोलता है तू दुबई से स्पॉन्सर कर रहा है। वो दुबई का व्यक्ति क्या, कहाँ से पैसा आ रहा है तेरे पास? दुबई से पैसा आ रहा है क्या? तू तो चाय बेचता था, वहां से कैसे तू यहाँ तक पहुंचा? कहाँ से आ गया पैसा? तू एनयूसीआई के लोगों को, पहाड़ के लोगों को धमकी। ये योगी जी की धर्मभूमि है, कर्म भूमि है योगी जी की। यहाँ पर तू इस तरह से मुल्लों को परीक्षा वो कर रहा है, बसा रहा है और उनको संरक्षण दे रहा है। ये सारा उगाई का खेल है, ये सारा बहन बेटियों के, पहाड़ की बहन बेटियों को बेचने का खेल है। उसका यही एक रास्ता है। अगर तेरा पुलिस प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है और ना हम उनके लिए बोलते, उसका रीजन है पुलिस प्रशासन लॉ बना रही है, उन पे वैसे ही लोड है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे। लेकिन हमारा ये बोलना है, जब आप एक छोटे छोटे से लड़ने
वालों को 151 धारा में आप तुरंत वो करते हो, एसडीएम के आगे पेश करते हो। ये दोनों को अभी तक क्यों नहीं पेश करा? खुलेआम देखो, आप वीडियो में देखो, वीडियो में बजरंग दल के लोग बड़े शालीनता से पूछे कि पिछली बार आपने नाम बदलने का बोला था, तो इस बार आप क्यों नहीं बदल रहे? और तब तक ये माँ की धी की गाली दे रहे हैं उसको, बजरंग दल वाले लड़कों को माँ धी की गाली दे रहे। क्या संस्कृति है इनकी बताओ? और इनको ये बोल रहे कि इंसानियत जीत के। पूरा नैरेटिव, पूरे जितने देश के मुसलमान व्यक्ति हैं सब फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं, और कईयों ने 10-10 आइडिया, जब हम लोगों ने मुस्लिम युवकों को पकड़ा तो उनके फोन में 10-10 आइडिया निकली हिंदू नामों से, हिंदू लड़कियों के नामों से, जो जिम में लड़कियों को फंसाते वो लोग, वो आइडियो से, फेक आइडियो से, कोई रावत बन के, कोई नेगी बन के कमेंट मार रहे हैं कि इंसानियत जीत गई, इंसानियत जीत गई। जबकि ऐसा कोई इंसानियत हार गई, क्योंकि तुमने एक बुजुर्ग को मारा है, तुमने गाली दी है, तुमने यहाँ उत्तराखंड की बहन बेटियों की संस्कृति को, यहाँ योगी जी की कर्म भूमि को, सबको शर्मिंदा किया है, शर्मसार किया है। 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार, और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है, और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं, पूरा प्रशासन के साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को। 2-2.5 घंटा मेरे को वहां बिठा के रखा, और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं, और वहां से चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गंद, इन्होंने वो गंद बका, और पुलिस प्रशासन वहीं पर था। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो, और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ इस चीज को जी, कि ये बात मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और अच्छी खासी तादाद में आते हैं, और पुलिस प्रशासन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है। मेरे को मतलब थोड़ा बहुत हटा भी रहा है, डांट भी रहा है। तो मैं उनको ये बोल भी रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा मैं तो यहीं का रहने वाला वासी हूँ, तो मेरे ऊपर इतना मतलब जोर क्यों चला रहे हो? मैंने कहा वो तो बाहर से आ रहे हैं, उनको भगाओ। मैंने कहा सीधी सी बात है, माहौल वैसे ठंडा हो जाएगा, मगर नहीं। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी, और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक में बिजली बिलों को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर एनएसयूआई से जुड़े छात्र नेताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके बिजली बिलों में लगातार गड़बड़ियां आ रही हैं और बिल जरूरत से ज्यादा भेजे जा रहे हैं। इसे लेकर एनएसयूआई के छात्र नेता सड़क पर उतरे और विभाग का पुतला दहन किया। 2 या 1 साल के भीतर मैंने देखा कि जो बिजली विभाग है, आदमी कह रहा है कि हम इतना बिल हम खर्च भी नहीं कर पा रहे जितना बिल ये हमको भुगतान करने के लिए कह रहे। कई बार वहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा जो कैंप है वो लगाए गए, लेकिन उसमें कोई समाधान नहीं हुआ, और बिजली विभाग लगातार लोगों को अपने बिल के माध्यम से वसूली अभियान यहाँ पर चला रही है। अगर हम 1 यूनिट खर्च करते हैं, मानक कहता है कि अगर आप 1 यूनिट खर्च करते हैं तो आपको 1 यूनिट जो खर्च कर रहे हैं उसका भुगतान आपको करने का आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन बिजली विभाग कह रही है कि अगर आप 1 यूनिट खर्च कर रहे हो तो आप 20 गुना 30 गुना उससे ज्यादा बिल आप पेड करो। लाखों के संख्या में लोगों का बिल आ रहा है जो बहुत निंदनीय है, और ये लगातार अवैध वसूली के रूप में ग्रामीणों से वसूला जा रहा है। कई बार शिकायतें कर रहे हैं और कई लोगों के कोर्ट में भी इसके मामले में केस चल रहे हैं, और जो बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको बिल्कुल बोलने का तमीज नहीं है कैसे लोगों के साथ पेश आया जाता है, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर हैं। और कई बार सरकार के जो जनप्रतिनिधि उनसे भी शिकायत कर दी गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सब अंधे गूंगे और बहरे हो चुके हैं, और हम लगातार बिजली विभाग से शिकायत करके थक चुके हैं। अब ये शिकायतों के माध्यम से लड़ाई नहीं चलेगी, अब ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक चलेगी। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी
अच्छी और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। उत्तराखंड में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन यानी एटीएस को लेकर टैक्सी यूनियनों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा जनवरी 2026 से कमर्शियल वाहनों की मैनुअल फिटनेस प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर केवल एटीएस के जरिए फिटनेस अनिवार्य करने के फैसले को ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और विभिन्न टैक्सी यूनियन विरोध कर रही है। इसके चलते राज्य में कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट में निजी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के विरोध में टैक्सी मालक पिछले 10 दिनों से त्रिमूर्ति चौराहे पर धरने पर बैठे हैं। मेरा मानना है कि जो ये निजी सेंटर सरकार ने बना के अपने लोगों के हाथों में दे दिया है, ये हमें कतई बर्दाश्त भी नहीं है। और ये मतलब जो हमारे 8-10 हज़ार 12 हज़ार ले रहे हैं, ये मनमानी फीस वसूली जा रही है हम टैक्सी चालकों से, टैक्सी मालिकों से, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कहते हैं, इसमें सारे जो टैक्सी स्वामी हैं, टैक्सी मालिक हैं, आज 11वें दिन से हमारा ये कर्मिक अनशन चल रहा है। और ये इसमें मैंने मतलब खुद स्वयं 2 तारीख से आमरण अनशन की चेतावनी दी है। अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं तो 2 तारीख से मैं खुद आमरण अनशन पे जाऊंगा। अभी हमें समस्याएं क्या आ रही है, हम तो कह रहे हैं कि निजी जैसा चल रहा था वैसा चले, आरटीओ में ही हमारी फिटनेसें हो और हमारे मतलब हमारा शोषण बंद किया जाए। मतलब जो आज हमारे टैक्सी चालकों को जो जा रहे हैं यहाँ से 8-8, 9-9 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सरकार इसमें अमल करे, अन्यथा 2 तारीख के बाद ये और उग्र होगा आंदोलन। ये है कि सरकार ने टैक्सी मालिक चालकों का जो है शोषण का जो ये षड्यंत्र रचा है, इसको किसी प्रकार से हम स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार ने इस राज्य को कमाऊ प्रदेश बना दिया है और सब चीज़ों को निजी कंपनियों को, निजी संस्थानों को सौंपा जा रहा है फिटनेस, जबकि आईटीओ में हमारा रानीखेत है, अल्मोड़ा है, तमाम हर जिलों के जहाँ हमारे आईटीओ ऑफिस है उनमें ही फिटनेस सेंटर हमारे होने चाहिए। ये तो सरेआम लूट है, लूट। एक गाड़ी का लगभग 8-10 हज़ार रुपये लगभग ये जो है गाड़ी का फिटनेस का पड़ रहा है और इतना दूर जाना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि भाई इनमें विचार किया जाए। गरीब मालिक चालक हैं, पहाड़ों की कंडीशन आप देख सकते हैं कि कैसी स्थितियाँ यहाँ पर हैं। गांव के गांव यहाँ पलायन हो चुके हैं। एकमात्र छोटा सा रोजगार का साधन हमारे पास जो है ये टैक्सी व्यवसाय का रह चुका है, जिससे भी ये जो युवा नौजवान जो यहाँ पर रहते हैं, पहाड़ के अंदर रहे बचे कुचे हैं, अपनी जीविका जैसे थे चला रहे हैं। उसके ऊपर भी दुर्भाग्य है पहाड़ का भी, इन युवाओं का भी, क्योंकि जो पलायन से पहाड़ खाली हो चुके हैं, कुछ युवा यहाँ पर रह के पहाड़ को जैसे उन्होंने बसा रखा है, इनका भी जो सरकार उत्पीड़न कर रही है ये किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज आंदोलन को 10 दिन हो गए हैं, एक भी प्रशासनिक अधिकारी जो है यहाँ पर आंदोलन स्तर पर अभी तक नहीं पहुँचा है। कितना दुर्भाग्य, दुख का विषय है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।